A very good morning to all of you. Today we are going to continue our next experiment number 10. So, title of your experiment number 10 is to determine the erythrocyte sedimentation rate, means ESR rate of blood by Winthrop's method, or alternative method is Western's green methods. सो एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में हमको सिर्फ सिंपल हमारा जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो हमको डिटरमाइन करना है दो मेथड के थ्रू, विंट्रॉप्स मेथड के थ्रू और एक वेस्टर ग्रीन मेथड के थ्रू। तो जो विंट्रॉप मेथड है ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूज होने वाला मेथड है लेबोरेटरी में, बट जो वेस्टर ग्रीन मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड नहीं है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए इसके अंदर कि जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन मीन्स सेटिंग डाउन ऑफ इरिथ्रोसाइट इन प्लाज्मा व्हेन अलाउड टू स्टैंड। जब भी हम मीन्स ब्लड को निकालते हैं, मीन्स ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो हम किसी भी इसको एक वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर मीन्स उसको स्टैंड करके रखते हैं। तो जो भी उसके अंदर सेल्स होते हैं इरिथ्रोसाइट्स प्लाज्मा के अंदर, तो वो कुछ टाइम के बाद में नीचे बैठना स्टार्ट होता है, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन। इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मीन ESR। जो ब्लड कंटेन सस्पेंडेड सेल इन कोलॉइडल फ्लूइड प्लाज्मा। तो हमको पता है कि जो ब्लड होता है हमारा उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, WBC होती है, RBC होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, ओके, जो कि मीन्स प्लाज्मा एक फ्लूइड प्लाज्मा होता है, उसके अंदर वो सस्पेंडेड होते हैं, ओके। अगर हमने इफ ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट इज अलाउड टू स्टैंड इन वर्टिकल ट्यूब, द ब्लड सेल सेटल डाउन ड्यू टू देयर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने अगर ब्लड को एंटीकोगुलेंट के साथ उसको मिक्स करके अगर किसी भी वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर उसको हमने स्टैंड करके रखा कुछ टाइम के लिए, तो जो भी सेल्स है वो सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, ओके, मीन्स नीचे बढ़ जाएंगे। किस वजह से? क्योंकि जो सेल्स होते हैं उसकी हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से। तो उस सेटल डाउन होने को हम क्या बोलते हैं? ESR बोलते हैं हम उसको, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो कि हम मिलीमीटर में उसको मेजर करते हैं एट द एंड ऑफ 1 आवर, मीन्स 1 घंटे के रखने के बाद उसको हम मिलीमीटर के अंदर उसको मेजर करते हैं। सिंपल है RBC, सिंपल है मीन्स ESR रेट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन, जिसके अंदर RBC की सेटल डाउन या नीचे बैठने की रेट को ESR कहते हैं। मीन्स जब हम ब्लड सैंपल को किसी भी लंबी और पतली ट्यूब्स के अंदर उसको वर्टिकली मीन्स 1 आवर तक के उसको हम स्टैंड करके रखते हैं, तो क्या होता है कि जो भी मीन्स सेल्स होते हैं वो RBC वो नीचे बैठने लगते हैं, ओके। तो नीचे सेटल जो भी RBC नीचे सेटल होते हैं, वही हमारा जो एस्टिमेशन होता है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ओके। तो जिसको हम मेनली टू मेथड से इसको हम डिटरमाइन करते हैं, वेस्टर्न ग्रीन मेथड और सेकंड विंट्रॉप मेथड, बट थर्ड मेथड भी यूज़ की जाता है कभी कभी, जिसको हम बोलते हैं कटर्स मेथड, ओके। जो ESR की जो मीन्स नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो मेल बिलो 50 ईयर्स उनमें 0 to 15 mm पर हॉर होती है, और जो फीमेल होती है जो कि 50 ईयर के नीचे होती है उनमें 0 to 20 mm पर हॉर होता है। बट जो मेल होते हैं अबव 50 ईयर उनमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मीन्स 0 to 20 mm पर हॉर होता है। जो फीमेल होती है जो कि मीन्स अबव 50 ईयर होती है उसमें 0 to 30 mm पर हॉर होता है सेडिमेंटेशन रेट। और जो चाइल्ड होते हैं जो कि बिलो 15 ईयर होते हैं उनमें जो सेडिमेंटेशन रेट होता है इरिथ्रोसाइट्स वो
0 to 10 mm पर ओवर होता है। ओके, सो अगर जो इरिथ्रोसाइट मीन्स इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है अगर वो डिक्रीज होता है तो उससे हमको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? पॉलीसीथमिया और फाइब्रोजिन लेवल डिसीज, उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया और कभी कभी टीएलसी काउंट हाई भी हो जाता है। ओके, और अगर मीन्स अगर मॉडरेट है मीन्स ना कम है ना ज़्यादा है, मीन्स थोड़ा सा मॉडरेटली हाई है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि हमारे को वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट मॉडरेटली हाई हो जाता है। बट अगर ज़्यादा हाई है अगर ESR रेट तो हम बोल सकते हैं क्या उससे मीन्स रूमेटाइड अर्थराइटिस भी हो सकता है या फिर ट्यूबरकुलोसिस, लंग डिसीज जिसको हम बोलते हैं, ओके, ब्लड कैंसर, अनीमिया, ओके, क्रॉनिक इन्फेक्शन एक्सेट्रा, ये सब उससे हो सकता है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट पे। सो इसके अंदर जो भी मीन्स एपरेटस हमको यूज़ करने को है मीन्स एपरेटस एंड मटेरियल, तो दो मेथड है मेनली। तो उसके अंदर जो वेस्ट ग्रीन मेथड्स है उसके अंदर जो एपरेटस है तो उसमें वेस्ट ग्रीन पिपेट है विथ 3 mm यूनिफॉर्म बेस कैपेसिटी लेंथ 300 mm एंड ग्रेजुएशन 0 to 200। देन फिर वेस्टर्न ग्रीन स्टैंड सैंपल वायर, ओके, जो कि ब्लड की सैंपल है हमारी। देन फिर उसके बाद मटेरियल, उसमें 70% अल्कोहल, ओके, सैंपल ऑफ ब्लड, ओके। देन फिर 3.8 वेट बाय वॉल्यूम सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन, 0.4 ml लिस्ट्रॉल कोटन स्वैब्स, ये सब है वेस्ट ग्रीन मेथड्स के लिए। देन नेक्स्ट जो मेथड है विंट्रॉप्स मेथड, उसके लिए हमको कौन कौन से एपरेटस यूज लगते हैं? विंट्रॉप्स ट्यूब्स, विंट्रॉप स्टैंड फॉर पिपेट, स्टरलाइज्ड सिरिंज एंड नीडल, लॉन्ग नोजल ड्रॉपर, जैसे ये यहाँ पर, ओके। और मटेरियल 1.5% वेट बाय वॉल्यूम अमोनियम पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड ब्लड सैंपल। देन नेक्स्ट आते फिर प्रोसीजर पे, ओके। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है विंट्रॉप्स मेथड के लिए मीन्स ड्रॉपर है, ओके, ये लॉन्ग नोजल ड्रॉपर है। देन फिर ये विंट्रॉप ट्यूब है, ओके, जिसमें मीन्स मार्किंग होती है ऊपर से 0 to 10 तक के और नीचे से 0 to 10 तक के, ओके। सो सिंपली जो वेस्टर्न ग्रीन मेथड्स है, ओके, उसमें क्या करना होता है कि जो यहाँ पर मीन्स ये वेस्टर्न ग्रीन ये पिपेट है, ओके, जिस पे मार्किंग है, उसको इसमें सैंपल भर के उसको स्टैंड करना पड़ता है, उसको मीन्स खड़ा करना पड़ता है, ओके। तो सिंपली प्रोसीजर है कि हमको सबसे पहले ब्लड को कलेक्ट करना होता है। देन फिर उसके बाद जो ट्यूब है, ओके, उसके अंदर हमको 3.8 सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन इन अ प्रोपोर्शन ऑफ G parts of the blood with 1 parts of the sodium citrate solution, मीन्स 4 पार्ट्स हमको लेना है सोडियम सिट्रेट के और 1 पार्ट्स सोडियम सिट्रेट सॉल्यूशन के, ओके। ऐसे प्रोपोर्शन में हमको उसको ट्यूब के अंदर फिल कर देना, ओके। देन फिर ब्लड सक करना है स्लोली वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब के थ्रू अप टू 0 मार्क्स तक के, ओके। यहाँ पर 0 मार्क्स तो नहीं दिख रहा है, ओके, 0 मार्क्स तक के हमको ब्लड यहाँ पर सक करना है। देन फिर आउटर सरफेस टिप इज वाइप्ड ऑफ, तो जो आउटर सरफेस है उसकी, ओके, उसको हमको उसको साफ कर लेना है, ओके। देन कीपिंग फिंगर ऑन द अपर एंड, देन फिर जो उसको अपर एंड है यहाँ पर हमको फिंगर रखनी है, ओके। एंड लोअर एंड ऑफ द ट्यूब इज प्रेस्ड ऑन द रबर कुशन,
देन फिर यहाँ पे जो रबर कुशन है वहाँ पर उसको हमको रख देना है। ओके, देन फिर ऑफ द स्टैंड टेकिंग केयर दैट देयर इज़ नो लीकेज ऑफ ब्लड फ्रॉम द लोअर एंड। सो हमको उसको स्टैंड करने टाइम ये ध्यान में रखना है कि जो मीन्स नीचे से ब्लड उसका लीक ना हो। देन फिर फिंगर फ्रॉम अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज रिलीज एंड ट्यूब इज फिक्स विद स्क्रू कैप। देन फिर यहाँ से हमको फिंगर को हटा देना है। देन फिर इसको स्टैंड करके ये जो स्क्रू है यहाँ पे ओके उसको उसमें फिट कर देना है, फिक्स कर देना। ओके, देन फिर ट्यूब अगर मीन्स एग्जैक्टली फिट होगी वर्टिकली, देन फिर उसके बाद वर्टिकली फिटेड ट्यूब इन द स्टैंड इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर 1 आवर। देन फिर इसको 1 घंटे के लिए मीन्स अनडिस्टर्ब कंडीशन के अंदर इसको रख देना है। देन फिर एट द एंड ऑफ 1 आवर हाइट ऑफ द क्लियर प्लाज्मा इन mm इज रीड, दिस इंडिकेट्स ESR। देन फिर हमको इसमें जो भी हाइट है ओके जितने सेटल डाउन हो रहे तो वहाँ से यहाँ तक कि उसकी जितनी मीन्स लेंथ है वो हमको मेजर करना है कितने mm तक के वो सेटल डाउन हुए। ओके, तो वो होता है हमारा ESR रेट। ओके, देन नेक्स्ट आते फिर हम विंट्रॉप्स मेथड्स पे। सो विंट्रॉप्स मेथड्स के अंदर भी सिंपल है, मीन्स सबसे पहले जो हमको 3 ml सैंपल लेना है ब्लड का। ओके, कलेक्ट करना है। देन फिर जो भी मीन्स ये ट्यूब है ओके विंट्रॉप पिपेट के अंदर हमको मीन्स सिंपली पहले हमको 3 ml ब्लड लेना है। ओके, ब्लड कलेक्ट करना है। देन फिर उसको 1.2% अमोनियम पोटेशियम ऑक्सालेट सॉल्यूशन के साथ उसको मिक्स करना है। मीन्स ऐसे प्रोपोर्शन में 3 पार्ट्स ऑफ द ब्लड एंड 2 पार्ट्स ऑफ द ऑक्सालेट सॉल्यूशन। ओके, ऐसे होना चाहिए उसका प्रोपोर्शन, वैसे उसको मिक्स करना है। देन फिर अबाउट 1.3 ml ऑफ ब्लड इज टेकन इन ड्राई कैपिलरी पिपेट। ओके, देन फिर उसको ड्राई कैपिलरी पिपेट के अंदर हमको 1.3 ml उस मिक्सचर को लेना है। देन फिर द कैपिलरी पिपेट इज इंसर्टेड इनटू द विंट्रॉप्स ट्यूब। देन फिर जो कैपिलरी ट्यूब है ओके यहाँ पे तो उसको विंट्रॉप्स ट्यूब के अंदर उसको हमको इंसर्ट करना है। ओके, देन फिर अप्लाइंग जेंटल प्रेशर ऑन द रबर ट्यूब। ओके, देन फिर हमको वहाँ पर एक प्रेशर अप्लाई करना है ओके रबर ट्यूब पर। द ट्यूब इज फिटेड एग्जैक्टली अप टू द 0 मार्क के जो ट्यूब है ओके वो 0 मार्क तक के मीन्स वो फिल्ड हो जाए। ओके, एग्जैक्टली फिल्ड हो जाए। देन फिर जो ट्यूब इज सेट अप टू राइट इन द स्टैंड। देन जो ट्यूब है उसको स्टैंड की राइट साइड में उसको सेट कर देना है। ओके, देन फिर एट द एंड ऑफ द 1 आवर and 2 or the upper level red cell column is read। सो यहाँ पर सेटल जो आरबीसी की सेटल डाउन होने के बाद हमको ये रीड करना है कि कितने वो सेटल डाउन हुए। ओके, देन इट विल इंडिकेट mm ऑफ क्लियर प्लाज्मा ESR। तो जो जितना भी हमको mm वहाँ पर प्लाज्मा दिखेगा ओके वो हमारा ESR होगा। सो ESR इज डिफाइंड एज mm ऑफ क्लियर प्लाज्मा फॉर्म एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल कॉलम इज इन 1 आवर। तो जो भी हमारा ESR रेट होगा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो हमको मीन्स 1 आवर के रखने के बाद हमको वहाँ पर वो क्लियरली यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, देन नेक्स्ट आते फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे। सो दोनों प्रोसीजर में हमने देखा उसको कैसे उसको मेजर करना है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास ऑलरेडी परफॉर्म। सो वेस्टर्न ग्रीन मेथड्स के अंदर उन्होंने फीमेल का परफॉर्म किए थे। सो उसके अंदर जो उसका ESR रेट आया था कितना था फीमेल का 6 mm और 1 आवर के बाद, और 6 आवर के बाद कितना मीन्स 2 आवर के बाद कितना आया था 7 mm। ओके, बट विंट्रॉप्स के अंदर कितना आया था फीमेल का 18 mm 1 आवर के बाद और 2 आवर के बाद 19 mm। सो रिजल्ट में हमको लिखना है विंट्रॉप्स का जो हमको हमारे एम में वही है हमको परफॉर्म करने के लिए। सो ESR ऑफ द सब्जेक्ट इज 80 mm
ओके पर और एट द एंड ऑफ 1 आवर बाय वेस्टर्न और विंट्रॉप्स मेथड। तो दोनों मेथड से हमको परफॉर्म करना है, बट हमको यहाँ पर लिखना है विंट्रॉप्स का, क्योंकि वो हमको एम में दिया है। ओके, सो यहाँ पर नॉर्मल ये सारे लेवल है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसके बारे में। सो फीमेल का जो ये सार रेट है वो एज पर नॉर्मल रेंज, वो जो भी रिजल्ट है हमारा वो नॉर्मल है। ओके, सो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, ये सार ऑफ द गिवन ब्लड सैंपल इज नॉर्मल। ओके, सो नॉर्मल आई हमारी, तो हमको कंक्लूजन में भी नॉर्मल लिखना है। ओके, सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट्स।